प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपकी अपनी संस्कृत कक्षा संस्कृत डिजिटल स्कूल में। और आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्पः सिद्धिदायकः, इसका अर्थ होता है संकल्प जो है सिद्धि देने वाला होता है। अर्थात आपका जो दृढ़ संकल्प है आपके कार्यों को सफल बनाता है। आपके कार्य तभी सफल होंगे जब आपका संकल्प दृढ़ होगा, आप दृढ़ निश्चय वाले होंगे, तभी आपके कार्य सफल होंगे। जो आपने निश्चय कर लिया उसको आप तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका कार्य सिद्ध नहीं हो जाता। और कार्य आपके परिणाम स्वरूप जो फल मिलता है वो हमारे संकल्पों का नतीजा होता है, वो हमारे दृढ़ निश्चय का परिणाम होता है कि वो हमारा कार्य सफल करता है। तो आज हम पढ़ेंगे संकल्पः सिद्धिदायकः। और इसमें जो है पार्वती जी शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और उसके लिए वो तपस्या करने के लिए जाती हैं, जिस विषय में माँ के साथ उनका संवाद होता है। और इस संवाद के चलते उसमें बताया गया है कि उनका संकल्प कैसा था और वो कैसे उनको सिद्धि मिली। आइए शुरू करते हैं। संकल्पः सिद्धिदायकः। पार्वती शिवं पतिरूपेण अवाञ्छत, एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत्। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे निवेदयत्, तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत्। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती ने शिवम अर्थात शिव को पति रूपेण अर्थात पति के रूप में अवांछत अर्थात चाहा। एतदर्थम इसके लिए, एतदर्थम का अर्थ इसके लिए, सा वह तपस्याम तपस्या कर्तुम करने के लिए, ऐच्छत इच्छा की। एतदर्थम सा इसलिए वह तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, इसलिए वह तपस्या करना चाहती थी। ऐसा सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदयत। सा अर्थात पार्वती, स्वकीयम अर्थात अपना, मनोरथम मनोरथ अपने मन की इच्छा, मात्रे निवेदयत माता से निवेदन किया, माता से कहा। तत्र श्रुत्वा, तत् अर्थात उसको, किसको, मनोरथम मन की इच्छा को, श्रुत्वा सुनकर, माता मेना चिंताकुला अभवत। माता जो मेना थी, पार्वती की जो माता मेना थी, वो चिंता आकुल हो गई, वो चिंता में पड़ गई। माता मेना चिंता आकुला भवत, चिंता के कारण व्याकुल हुई। और व्याकुलता वशात उन्होंने, माता मेना ने क्या कहा, वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। इच्छित देवता जो हैं, आपकी इच्छा अनुसार, देवता गृहे अर्थात घर में, एव सन्ति हैं। तपः कठिनम भवति। तप जो है कैसा होता है, कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तव अर्थात तुम्हारा, शरीरम अर्थात शरीर, सुकोमलम वर्तते कोमल है, सुकोमल है, बहुत अत्यधिक कोमल है। गृहे एव वश घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफला भविष्यति। अत्रैव अर्थात यहाँ ही, तव अर्थात तुम्हारा, अभिलाषा अर्थात इच्छा या तुम्हारी इच्छा, सफला भविष्यति सफल होगी। कहा कि गृहे एव वश घर में ही रहो, अत्रैव यहाँ ही अर्थात घर में ही, तव अभिलाषा तुम्हारा अभिलाष, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा मनोरथ, सफला भविष्यति सफल होगा। तब पार्वती ने प्रत्युत्तर दिया। पार्वती ने क्या प्रत्युत्तर दिया, अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णा भविष्यति। तादृशः अभिलाषः कीदृशः, तादृशः इत्युक्ते पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी, ऐसी इच्छा थी उनकी। तो तादृशः अभिलाषा यानी शिव को पति के रूप में चाहने की जो इच्छा है, तू तपसा एव पूर्णा भविष्यति, वो तप से ही पूर्ण होगी। तादृशः अभिलाषा, इसलिए यही कहा कि वैसी इच्छा जो है तपसा अर्थात तप से, एव पूर्णः भविष्यति पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा तादृशम वैसा, पतिम पति को, कथम प्राप्स्यामि कैसे पाऊंगी। अन्यथा वैसे पति को कैसे पाऊंगी। अहम तपः एव आचरिष्यामि, मैं क्या करूंगी, अहम अर्थात मैं, तपः अर्थात तप, एव अर्थात ही, चरिष्यामि आचरण करूंगी, तप करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी। इतिमम संकल्पः, ये ऐसा मेरा संकल्प है। मैना, अब मैना कह रही है
पुत्री, माता अपनी पुत्री को समझाते हुए कह रही है कि पुत्री तुमेव में जीवनाभिलाषा, तुमेव में यानी तुमेव, तुम एव अर्थात तुम ही, जैसे तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। तुमेव आया ना हर जगह, यानी तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा। ऐसे ही यहाँ पर कहा पुत्री तुमेव में जीवनाभिलाषा, तुम ही मेरी जीवन की इच्छा हो, तुम ही मेरी जीवन की इच्छा हो। तो पार्वती ने उत्तर में माता से कहा, क्या कहा? सत्यम, सत्य है, यह बात आप जो कह रही हैं सत्य है, परम किंतु मम मेरा, मनः मन, लक्ष्यम लक्ष्य, प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, आकुलितम व्याकुल, वर्तते अर्थात है, परम किंतु मम में मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। मेरा मन कैसा है? व्याकुल है। क्यों? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। सिद्धिम प्राप्य, सिद्धि प्राप्त करके, पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, तुम्हारी, तवैव मतलब तुम्हारी ही, शरणम अर्थात शरण में, आगमिष्यामि अर्थात आऊँगी। सिद्धि प्राप्त करके, कार्य सफल होने जाने के बाद, मन की इच्छा पूर्ण हो जाने के बाद, पुनः तवैव शरणम आगच्छामि, आपके पास ही आऊँगी, आपके शरण में आऊँगी। अद्यैव विजया शाकम गौरी शिखरम गच्छामि, अद्य एव, अद्य अर्थात आज, एव अर्थात ही, आज ही, विजया शाकम, विजया के साथ, विजया में तृतीया विभक्ति है, शाकम के अर्थ में, विजया शाकम गौरी शिखरम गच्छामि, विजया के साथ गौरी शिखर जाती हूँ, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर जाती हूँ। तो ये जो नाटक है, नाटक के रूप में इसको वर्णित किया गया है, तो इसलिए इसमें देखो लिखा है, क्या लिखा है? ततः पार्वती निष्क्रामति, वहाँ से पार्वती निकल जाती है। कहाँ से? वो जो मंच है, मंच से एक तरफ से पार्वती चली जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, पार्वती जो है मनसा अर्थात मन से, वचसा अर्थात वाणी से, और कर्मणा अर्थात कर्म से, तपः एव तपति स्म, तप को कर रही थी। मन, वाणी और कर्म से तप कर रही थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले, कदाचित रात्रौ स्थंडिले, कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म, एकदा विजया वदत, कदाचित रात्रौ स्थंडिले, कभी कभी, रात्रौ रात में, ठीक है, रात्रौ अर्थात रात में, स्थंडिले अर्थात सपाट जमीन पर, यानी नंगी जमीन पर, अर्थात कुछ बिना बिछाए, बिना बिछौने के जमीन पर ही, केवल जमीन पर ही, कदाचित शिलायाम, कभी पत्थर पर, कभी शिला पर, स्वपिति स्म, सोती थी, एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली। अब सामने मंच पे ये सीन बना हुआ है कि पार्वती ने तप किया है, कभी रात में जमीन पर सो जाती हैं, कभी पत्थर पे सो जाती हैं। तो विजया ने कहा, क्या कहा देखते हैं, सखी तव प्रभावात हिंस पशवो अपि तब सखाया जाता, सखी तपः प्रभावात, तप के प्रभाव से, हिंस पशवो अपि, हिंस पशव यानी हिंसक पशु भी, तब यानी तुम्हारे, सखाया अर्थात मित्र, जाता अर्थात हो गए हैं। हे सखी तपः प्रभावात, तप के प्रभाव से, हिंस्र पशवो यानी हिंसक पशु, अपि अर्थात भी, तब सखाया जाता, तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया है। क्या किया है? पंचाग्नि व्रत क्या होता है? तो पंचाग्नि व्रत यह होता है कि अपने चारों दिशाओं में अग्नि जलाकर और सूर्य को एक टक देखना, यानी अपलक देखना, बिना पलक झपकाए सूर्य को देखते रहना, क्या होता है? पंचाग्नि व्रत कहा जाता है। चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में अग्नि का स्थान, अग्नि रखकर, अग्नि जलाकर और सूर्य का दर्शन करना, वो भी निर्निमेष, यानी पलक बिना झपकाए सूर्य को देखना, पंचाग्नि व्रत कहा जाता है। तो पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रत भी तुमने तप किया, पंचाग्नि व्रत भी तुमने रखा। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णः अभवत्, पुनरपि फिर भी, तव यानी तुम्हारा, अभिलाषा अर्थात इच्छा,
न पूर्णः अभवत्, तब भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तुमने पंचाग्नि व्रत भी रखा, तुम्हारे तप के प्रभाव से पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए, लेकिन फिर भी अभिलाष पूर्ण नहीं हुआ या इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती अयि विजय किम न जानासि, हे विजया क्या तुम नहीं जानती हो। किम अर्थात क्यों, क्या, न अर्थात नहीं, जानाति अर्थात जानती हो, क्या नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, जो मनस्वी होते हैं, जो मन से संकल्प वाले होते हैं, दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, कदापि अर्थात कभी भी, धैर्यम अर्थात धैर्य, न नहीं, परित्यजति छोड़ते। मनस्वी जो होते हैं वो कभी भी धैर्य अपना नहीं छोड़ते हैं, वो हमेशा धैर्य रखते हैं। अपि और भी, अपि च मनोरथानाम अगति ही नास्ति, अपि च और भी, मनोरथानाम मन की इच्छाओं की, अगति ही नास्ति गति नहीं है, ऐसा भी नहीं है। यानी गतिशील हैं, मन की इच्छाएं गतिशील हैं, यानी पूरी जरूर होती हैं। यदि हमारा संकल्प दृढ़ है तो हमारी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। इसलिए कहा गया है ना, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कठिन जरूर हो सकता है, असंभव नहीं है। असंभव भी ये कहने लगता है जब आपका संकल्प दृढ़ होता है कि मैं संभव हो सकता हूँ, तो कोई भी कार्य इस संसार में असंभव नहीं है यदि आपका संकल्प दृढ़ हो। ठीक है, तो इसलिए विजया से पार्वती कह रही हैं अपि च मनोरथा नाम अगति ही नास्ति, और भी मनोरथ यानी मन की इच्छाओं की अगति ही नहीं है। गति, अगति अर्थ गति नहीं है, ऐसा नहीं है, यानी वो गतिशील है। विजया त्वम वेदम अधीयवती, विजया कहती है, क्या कहती है पार्वती से, कि त्वम वेदम अधीतवती, तुमने क्या किया है, वेदों का अध्ययन किया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ तुमने यज्ञ किया है, संपादन किया है यज्ञ का, ठीक है, तुमने यज्ञ किया है। तपः कारणात् जगति तप प्रसिद्धि, तपः कारणात् तप के कारण से, जगत यानी जगत में सप्तमी विभक्ति, तव यानी तुम्हारी, प्रसिद्धि प्रसिद्धि है, तप के कारण से जगत में पूरे संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। और अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता। अपर्णा का मतलब होता है जिसने पत्ते का भी भोजन नहीं किया, जिसने भोजन के रूप में पत्तों का भी ग्रहण नहीं किया, उसको कहते हैं अपर्णा। इसलिए उनका नाम पड़ गया अपर्णा, क्योंकि व्रत के समय उन्होंने पत्ते भी नहीं खाए, ठीक है, तो कुछ नहीं खाया, इस वजह से उनका नाम पड़ा अपर्णा। इति नामना अपि तुम प्रथिता, अपर्णा नाम से भी तुम प्रथिता यानी प्रसिद्ध हुई। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, पुनरपि अर्थात फिर भी, तपसः अर्थात तप का, फलम अर्थात फल, नैव दृश्यते नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिर पार्वती उसको कहती है, अयि आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो। अयि आतुर हृदय, हे आतुर हृदय वाली, हे धीर न रखने वाली, धैर्य न रखने वाली, कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो। नेपथ्य, अब नेपथ्य, नेपथ्य में, नेपथ्य क्या होता है, जो मंच होता है, जो स्टेज होती है, स्टेज के बैक साइड में जो स्थान होता है जहाँ सभी पात्र रहते हैं, या कुछ पीछे से कुछ बात करते हैं, आवाज़ करते हैं, या कुछ पीछे से बोलते हैं किसी व्यक्ति के लिए, या आकाशवाणी जैसा कुछ होता है, तो इस तरीके से वो पीछे, नेपथ्य का मतलब होता है पर्दे के पीछे। तो पर्दे के पीछे कोई आवाज़ आती है, अयि भो अहम आश्रम वटुः जलम वांछामि। अयि भो यानी हे, कोई किसी को बुलाते हुए, पुकारते हुए, संबोधन करते हुए कह रहे हैं, अहम आश्रम वटुः, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, वटुः अर्थात ब्रह्मचारी हूँ, जलम वांछामि जल चाहता हूँ, जलम वांछामि जल चाहता हूँ। ससंभ्रमम विजय पश्य कोपि वटुः आगतो अस्ति, ससंभ्रमम एकदम अचानक से संभ्रमित होकर, ये जो ब्रैकेट में लिखे होते हैं ये होते हैं भाव, हमारे जो वहाँ पर स्टेज पे जो भाव दिखाया जा रहा होता है वो भाव ब्रैकेट में लिखा जाता है। विजय, विजय पश्य कोपि वटुः आगतो अस्ति, विजय, पार्वती विजया से कहती है कि पश्य अर्थात देखो, कोपि यानी कोई भी,
वटुः आगतो अस्ति, कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत्, सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत्। झटिति अगच्छत्, वह झटिति अर्थात शीघ्रता से, अगच्छत् अर्थात गई, विजया जो है तुरंत गई, सहसा एव अचानक ही, वटुरूपधारी ब्रह्मचारी के रूप में, शिवः तत्र प्राविशत् शिव जो है वहाँ पर उन्होंने प्रवेश किया। कहाँ? जहाँ पर पार्वती थी। अब विजया, वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, ते अर्थात तुम्हारा, स्वागतम अर्थात स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, भवान उपविशतु अर्थात आप बैठो। इयम में सखी पार्वती, और यह मेरी सखी कौन है? पार्वती। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को पाने के लिए अत्र यानी यहाँ पे से स्थान पर तपः करोति तप कर रही है। शिव को पाने के लिए क्या कर रही हैं? यहाँ पर तप कर रही हैं। विजया ने ये बात कही। उसके बाद वटु, अब ब्रह्मचारी कह रहा है, हे तपस्विन, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, किम क्या, क्रियार्थम तप के लिए, पूजोपकरणम वर्तते क्या पूजा के उपकरण हैं, पूजा, स्नानार्थम स्नान के लिए, जलम सुलभम जल सुलभ है, भोजनार्थम फलम वर्तते भोजन के लिए फल हैं, तुम तो जानासेव शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती हो, तुम तो जानासी यानी तुम तो जानती हो, एव शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीरम आद्यम, आद्यम मतलब होता है पहले, शरीरम अर्थात शरीर, शरीर पहले, खलु धर्म साधनम, उसके शरीर में आद्यम खलु धर्म साधनम, ये जो है शरीर जो है ये जो अगर धर्म का साधन है तो शरीर जो है पहले, शरीर का आपको देखभाल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यदि शरीर ही नहीं है तो आगे दूसरे कार्य कैसे करोगी, तप कैसे करोगी, पूजा कैसे करोगी, ये सारी चीज़ें वो वटु कह रहा है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती जो है क्या करती है? तूष्णीम अर्थात चुपचाप, तिष्ठति रहती है, चुपचाप रहती है। वटु, फिर वटु कहता है, हे तपस्विन किमर्थम तपः तपस्वी शिवाय, हे तपस्विन, हे तपस्वी, किमर्थम, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपस्वी, क्यों तप जो है कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए, शिव के लिए क्यों तप कर रही हो? पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर से तूष्णीम तिष्ठति यानी चुप रहती हैं, फिर से चुप रहती हैं। उसके बाद विजया आकुली भूय, विजया जो है व्याकुल होकर, परेशान होकर, आम तस्मै एव तपः तपति, तस्मै अर्थात उसके लिए ही यानी शिव के लिए ही, तपः तपति ये तप कर रही है। वटु रूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति, वटु रूपधारी शिवः, वटु के रूप में यानी ब्रह्मचारी के रूप में शिव, सहसैव अचानक ही, उच्चैः उपहसति ऊंचे स्वर में क्या करता है? उपहसति उपहास करते हैं, हंसते हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कह रहा है वटु? अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिमिच्छसि उपहसनम नामना शिवः अन्यथा अशिवः। वटु अयि पार्वती, वटु कहता है अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यमेव, क्या ये सत्य है? तुम शिवम पति में इच्छसी, क्या तुम सच में शिव को पति के रूप में चाहती हो? उपहसन, उपहसन का मतलब उपहास करते हुए, नामना नाम से, शिवः अन्यथा अशिवः, नाम से तो शिव है लेकिन वैसे अशिव है। श्मशाने श्मशाने बसति, शमशान में रहता है। यत्र त्रीणि नेत्रा, यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके तीन आँखें हैं, यस्य अर्थात जिसकी, त्रीणि यानी तीन, नेत्राणि अर्थात नेत्र हैं। वशनम व्याघ्र चर्म, और कपड़े क्या हैं? बाघ की खाल, तो बाघ की खाल उसके कपड़े हैं। अंगरागः चिताभस्मा, और जो है शरीर में अंगरागः अर्थात शरीर में लगाने वाले लेप यानी चंदन का लेप या जो आजकल क्रीम इत्यादि यूज़ करते हैं, क्रीम पाउडर, तो अंगरागः, उसको अंगराग कहते हैं संस्कृत में। अंगरागः चिताभस्म, तो वो जो शरीर में लगाने के लिए प्रयोग करते हैं वो क्या है? चिताभस्म, चिता की भस्म है, किसी जले हुए व्यक्ति की भस्म है, जली हुई जो शव है उनकी भस्म है। परिजनाश्च भूतगणा,
और जो परिजन हैं उनके, जो उनके रिश्तेदार हैं, वो क्या हैं? भूतगणाः, भूतों के समूह हैं, भूत लोग हैं जो। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, किम अर्थात क्या, तम एव क्या उस ही शिव को पति के रूप में चाहती हो? क्या ये जो विशेषताएं बताई उसके बाद वो उपहास करते हुए कहते हैं क्या उसी शिव को तुम पति की इच्छा करती हो? क्योंकि वो वैसे नाम से ही शिव है, वैसे तो अशिव है, क्योंकि शमशान में रहता है, 3 आँखें हैं, बाघ की चर्म पहनता है, खाल पहनता है, और चिता की भस्म लगाता है, और परिजन उसके भूत हैं। तो क्या उसी शिव की इच्छा कर रही हो? पार्वती क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर, ये देखो यहाँ पर उसके भाव लिखे हुए हैं, क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर, अरे वाचाल, अपसर, अरे वाचाल यानी बहुत बोलने वाले, अरे ज़्यादा बोलने वाले, अपसर यहाँ से दूर हो जाओ। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगत अर्थात जगत में, न कोपि कोई भी नहीं, शिवस्य शिव का यथार्थ वास्तविक, स्वरूपम जानाति स्वरूप जानता है, कोई भी शिव का वास्तविक स्वरूप नहीं जानता है। यथा त्वम असि तथैव वदसि, यथा त्वम असि जैसे तुम हो, तथैव वदसि वैसे ही बोल रहे हो। यथा तुम असि, असि मतलब हो, तुम मतलब तुम, यथा अर्थात जैसे, जैसे तुम हो, तथा एव यानी वैसे ही, वदसि बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया के प्रति, सखी चल, यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव, यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति। वो कह रही विजया के लिए, सखी चल, मित्र सखी चलो, यह निंदाम करोति जो निंदा करता है, सह तु पाप भाग भवति वो पाप का भागी होता है, यानी जो किसी की निंदा कर रहा होता है वो पाप भागी होता है। लेकिन यह शृणोति अर्थात जो सुनता है, सोपि पाप भाग भवति वह भी पाप का भागीदार बनता है, पाप का भागीदार होता है। तो फिर उसके बाद क्या, पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेज गति से, द्रुत मतलब तेज गति से, निष्क्रामति निकल जाती है। तदैव पृष्ठतः वटोः रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, पार्वती लज्जया कंपते। तदैव पृष्ठतः उसी समय पीछे से, वटोः वटु का, रूपम ब्रह्मचारी का रूप को, परित्यज्य छोड़कर, शिवः शिव, तस्याः हस्तं गृह्णाति उसका हाथ ग्रहण कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, शिव जो है उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती जो है लज्जा के कारण कंपन होता है, पार्वती लज्जया कंपते अर्थात लज्जा की वजह से कांपने लगती है। पार्वती शिवः, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती प्रीतो अस्मि प्रसन्न हूँ, तव संकल्पेन तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति, अद्य प्रभृति मतलब आज से, अहम तव तपोभिः कृतदासो अस्मि, अहम मतलब मैं, तव अर्थात तुम्हारे, तपोभि मतलब तप के द्वारा, कृतदासो अस्मि खरीदा हुआ दास हूँ, आज से मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। विनतानना पार्वती हंसती, विनत आनना, विनत अर्थात विनम्र भाव से, आनना मतलब झुके हुए सिर वाली, विनम्र भाव से झुके हुए सिर वाली पार्वती, विनम्र भाव से पार्वती विहसती हंसती हैं, पार्वती क्या करती, विनम्र भाव से हंसती है। नाटक आपको यह सिखाने के लिए है कि संकल्प जो है हमेशा सिद्धि देने वाला होता है। पार्वती का जो दृढ़ संकल्प था उसी ने शिव को उनके साथ आने के लिए, उनके समक्ष आने के लिए जो है उनको मजबूर किया, क्योंकि उनका तप था, उनका संकल्प था, और उनके संकल्प ने उनको परिणाम स्वरूप में शिव की प्राप्ति कराई और वो उनके कार्य सिद्ध हो गया। तो आपको भी अपने कार्यों की सिद्धि के लिए संकल्प दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तभी आप अपने कार्यों तक, अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनल कमेंट करके या हमें पर्सनल व्यक्तिगत मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज हम एक साथ अगले वीडियोस में, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज के वीडियोस भी नहीं बनाए हैं, तो एक्सरसाइज के वीडियोस एक साथ बनाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए। धन्यवाद।